लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, अरविंद सिया की मदद से राहुल को धोखे से अपनी चाल में फंसाता है और राहुल के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखता है जो शायद राहुल कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सिया को अपनी गलती का एहसास होता है, वो राहुल की मदद करने की ठान लेती है, पर अभी भी राहुल सिया पर पूरा भरोसा नहीं करता। पर उसके पास अपनी माँ के साथ जो भी गलत हुआ था उसका पूरा बदला लेने का ये लास्ट चांस था। दोनों मिलके अरविंद को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग बनाते हैं। अब आगे मल्होत्रा ग्रुप का मुख्यालय। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर अरविंद मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आने वाला ये प्रोजेक्ट काफी फायदेमंद हो सकता था। पर अभी तक राहुल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। तभी टेबल पर रखा उसका मोबाइल अचानक वाइब्रेट होता है। अरविंद आंखें सिकोड़ते हुए स्क्रीन पर देखता है। एक अनजान नंबर से आए मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी असली सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। अरविंद की आंखों में आग सुलग उठी। ये किसने भेजा? वह गुस्से से दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए। अरविंद ने फोन उठाया और मैसेज उनको दिखाया। इस नंबर का पता लगाओ। अगले 12 घंटे में ये आदमी मेरे सामने खड़ा होना चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा। बॉडीगार्ड्स बिना कुछ कहे सर हिलाते हुए बाहर निकल गए। अरविंद की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। यहाँ राहुल और सिया अरविंद के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। एक धुंधली सी रोशनी कमरे को जगमगा रही थी। कमरे की दीवारों पर कागज चिपके हुए थे, जिन पर मल्होत्रा ग्रुप की स्कीमें, नाम, अकाउंट नंबर और छुपे हुए राज दर्ज थे। बीच में रखी टेबल पर फाइलें और पेन ड्राइव्स बिखरी हुई थीं। सिया ने अरविंद की आज तक की सारी काली करतूतों को राहुल के सामने रखा था। राहुल और सिया गंभीरता से योजना पर काम कर रहे थे और दोनों काफी चिंतित थे। मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से बात कर ली है। अगर हमें कुछ हो भी गया तो ये सबूत सही हाथों में पहुंचेंगे। सिया की आंखों में हल्की नमी थी। पर अरविंद को कभी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर वो तुम्हें पहचान गया तो मेरे साथ साथ तुम भी फंसोगी। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती। चलो, हमें अभी के अभी अरविंद के खिलाफ एफआईआर करनी होगी, वरना कोई भरोसा नहीं ये सबूत कल तक रहेंगे भी या नहीं। वो दोनों वहां से निकलने को तैयार हो चुके थे। रात हो चुकी थी, लेकिन ये काम जितना जल्दी हो सके जरूरी था। जाते जाते सिया ने अचानक रुकते हुए कहा, रुको, हम दोनों को एक साथ नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम अपनी स्कूटर से निकलो, मैं तुम्हारे पीछे से आती हूँ। राहुल ने चिंता भरे स्वर में पूछा। पक्का तो तुम ठीक से पहुंच जाओगी ना? हाँ, कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। राहुल वहां से निकल गया। कुछ देर बाद सिया भी अपनी कार लेकर वहां से निकल पड़ी। रात के सन्नाटे में सिया अपनी कार चलाते हुए सुनसान सड़क से जा रही थी। सिया थोड़ी डरी थी, लेकिन उसका निर्णय आंखों से झलक रहा था। तभी पीछे से कोई बार बार हॉर्न बजा रहा था। सिया ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे एक गाड़ी नजर आई जो तेजी से उसका पीछा कर रही थी। उसका डर अब सच में बदल गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सिया ने अपनी स्पीड बढ़ाई। तभी अचानक से पीछे से जोरदार टक्कर होती है और सिया की कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा जाती है। तभी गाड़ी से कुछ लोग उतरे। उनमें से एक ने दरवाजा खोला और सिया को जबरदस्ती बाहर खींच लिया। वो संघर्ष करती रही, लेकिन किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया और वो बेहोश हो गई। और वो लोग सिया को उठाकर वहां से चले गए। राहुल सिया को कॉल कर करके थक चुका था, पर सिया कॉल नहीं उठा रही थी। राहुल ने दी हुई सारी फाइल्स और पेनड्राइव पुलिस ऑफिसर चेक कर रहा था। देखो, अगर ये सबूत सच हैं, तो मल्होत्रा ग्रुप का अंत तय है, पर आपको एक तो आई विटनेस लगेगा। तभी अचानक राहुल का फोन बजा। उसे एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। वो कॉल उठाता है। अगर अपनी जान की परवाह नहीं है तो आगे बढ़ो, पर याद रखो, सिया हमारे पास है और तुम्हारे पास वक्त काफी कम है। अपना मिशन वही रोक दो। अगर सिया को जिंदा देखना चाहते हो तो सारे सबूत साथ लेकर मैसेज किए लोकेशन पर आ जाओ। और गलती से भी पुलिस को लेकर आ गए तो शायद ये सिया की आखिरी कॉल हो सकती है।
और तुरंत कॉल कट होती है। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें सिया की फोटो और लोकेशन दी होती है, पर शायद किडनैपर को आइडिया नहीं था। ये सारी बातें पुलिस पहले से ही सुन चुकी थी। देखो तुम डरो मत, हम सिया को कुछ नहीं होने देंगे। तुम लोकेशन पर जाओ, मैं मेरी टीम लेकर आता हूँ। हमें अगर अरविंद को नंगे हाथ पकड़ना है तो तुम्हें ये करना होगा, पर तुम्हें सावधान रहना होगा। राहुल बेचैनी से वहां से निकल गया। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा भी था, क्योंकि उसको पता था इसके पीछे अरविंद का ही हाथ है। अगर सिया खतरे में है तो उसे बचाना मेरा फर्ज है, पर अगर यह एक सिया और अरविंद की कोई चाल है तो मैं सिया को कभी माफ नहीं करूंगा। राहुल लोकेशन पर जाता है। वो एक पुरानी फैक्ट्री थी जहां वातावरण में काफी सन्नाटा था। राहुल अपनी स्कूटर से उतरकर सावधानी से इमारत की ओर बढ़ने लगा। उसने देखा भीतर एक कुर्सी पर सिया बंधी हुई थी। वो काफी डरी हुई थी। उसके सामने अरविंद मल्होत्रा खड़ा था और उसके आसपास सिक्योरिटी थे। राहुल का शक बिल्कुल सही निकलता है। वो देखकर राहुल को काफी गुस्सा आता है। मैंने तुम पर भरोसा किया था सिया, पर तुमने मेरे खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें बचाने आएगा? अगर तुम्हें लगता है कि ये कहानी यहाँ खत्म हो रही है तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ठीक उसी पल राहुल अंदर आता है। सभी का ध्यान राहुल की ओर जाता है। अरे देखो देखो जरा कौन आया है। पता नहीं आजकल लोगों को हीरोगिरी करने का बड़ा शौक चढ़ा है, जिनकी औकात कुत्ता बनने की भी नहीं होती। अपने गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी राहुल। चुपचाप से सारे सबूत दे दो और नीचे झुक जाओ। अब झुकना तो तुम्हें पड़ेगा अरविंद। उसी पल बाहर से पुलिस सायरन की गूंज सुनाई दी और तुरंत पुलिस तेजी से भीतर घुसी। अब तुम्हारा खेल खत्म अरविंद। चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, और किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मेरी बंदूक आपके निशाने पर होगी। अरविंद चौंक गया, क्योंकि राहुल अरविंद की सोच से काफी तेज निकला था। पर अब खुद को सरेंडर करने के अलावा अरविंद के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पुलिस अरविंद को गिरफ्तार करती है। इंस्पेक्टर जाते जाते राहुल और सिया को बोलता है, राहुल और सिया, मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ। आपने ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत की जो अक्सर कोई नहीं करता। इतना बोलकर पुलिस वहां से चली जाती है। आखिरकार सब सॉल्व हो गया था। दोनों के दिलों में काफी सुकून था। आखिरकार राहुल को अपना प्यार तो मिलता है और मीनाक्षी को इंसाफ। इस कहानी का उद्देश्य था हमें हर गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो आपकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए दबा दी जाती है। प्यार बहुत खूबसूरत चीज है, पर प्यार की आड़ में किसी का शोषण करना सबसे बड़ा अपराध है। तो अपने हक के लिए लड़ना सीखो। आपको दुनिया में हर कदम पर मदद करने वाले लोग मिलेंगे। धन्यवाद।